समय समय का मोल है तो समय समय की बात, तो कोई समय का दिन बड़ा तो कोई समय की रात। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि जिनको तू अपना कहता है कामना वही आए, जिनको तू अपना कहता है कामना वही आए, और मर जाएगा जब तू प्राणी तुझे मरघट तक ले जाए। ये वक्त इंसान का सम्मान करा देती है और ये वक्त इंसान का अपमान करा देती है। कौन सा वक्त? जब इंसान दुखों की घड़ी में खोया रहता है। ये वक्त इंसान का सम्मान करा देती है और ये वक्त इंसान का अपमान करा देती है। वक्त पड़ने पर मेरी नजर में ये आया, वक्त ही तो है जो इंसान से इंसान की पहचान करा देती है। बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा पराया है। सुनेगा इसी समय के साथ सभी का अरे भाग्य बदलता है रे, समय का पहिया चलता है। अगर जीवन में सुख है तो दुख भी आएंगे। ये मत सोच प्राणी कि मैंने सुख भोग रहा हूं तो जीवन भर सुख भोगूंगा। एक समय ऐसा आएगा कि तेरे आंखों से भी नीर बहेंगे और तू भी आंसुओं में डूब जाएगा। वो पल तुझे दुख का नजर आएगा। भाई किसी ने बड़ी प्यारी लाइन लिखी कि समय का पहिया चलता है और इसी समय के साथ किसी का, और इसी समय के साथ किसी का अरे भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इसी समय के साथ किसी का, इसी समय के साथ किसी का भाग्य बदलता है, पहिया चलता है। समय का चलता है, समय का पहिया चलता है। ओ प्यारे बड़े बड़े राजा हरिश्चंद्र को याद कीजिएगा। प्रतापी राजा हुए और समय ऐसा आया कि डोम के घर पानी भरना पड़ा और अपने बेटे के कफन के लिए भी उन्होंने कह दिया कि जब तक चंदा यानी कर नहीं मिलेगा तब तक यहाँ कोई लाश जला नहीं सकता। वो पल याद कीजिए। लख घोड़ा लख पाल गुजारे, सिर पर चंवर टुरे रे। एक समय था 4-4 पटरानियां बैठकर देना डुलाया करती थी, 4-4 दासियां। और एक समय ऐसा आया कि डोम के घर जाके रात में चिल्लाना पड़ता था कि बिना करके कोई लाश जल नहीं सकती। वो पल देखिएगा। और एक वो पल था लख घोड़ा लख पाल गुजरे, सिर पर चमर ढुरे रे। हरिश्चंद्र जैसा दानवीर एक निच घर नीर भरे रे। हरिश्चंद्र जैसा दानवीर एक निच घर नीर भरे रे। क्यों? वो दुख का पल था क्योंकि उन्होंने तो दान में सब कुछ कर दिया।
लेकिन वो परीक्षा का समय चल रहा था और दुख की घड़ी ऐसी होती है जिसमें हर इंसान को एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। वही कहते हैं क्या, अरे सत्यवादी का लाल, अरे सत्यवादी का लाल, अरे बिन कफन के जलता है रे समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। और इसी समय के साथ किसी का, इसी समय के साथ किसी का भाग्य बदलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। याद कीजिएगा वो पल महाभारत का, जब भरी सभा में खेल चल रहा था और 5 पांडव एक से बढ़कर एक बलशाली थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम। इधर खेल शुरू होता है और दांव पे लग जाती है द्रौपदी, और जब द्रौपदी को हार जाते हैं तो वहीं समय का चक्र चलना शुरू हो जाता है। बल होने के बावजूद भी उसको बचा नहीं पाते। होता क्या है, भरी सभा में पदशुदा को लाया अभिमानी, भरी सभा में पदशुदा को लाया अभिमानी। एक से बढ़कर एक गुरु थे, द्रोण, भीष्म, इतने सारे गुरु थे, लेकिन किसी की बात सुनी नहीं जा रही थी, क्योंकि द्रौपदी को 5 पांडवों में हार चुके थे। सुनेगा होता क्या है, क्योंकि वो चक्र चल रहा था समय का, वो होना था और वो हो के रहता। वही होता क्या है, हरी सभा में पदशुदा को लाया अभिमानी, भीष्म द्रोण ज्ञानी समझाए एक ना माने। और देखिए पूरे पांडे परिवार की तरफ से बहुत सारा प्रेम आशीर्वाद। अब ये सुनेगा अंतिम बात, 5 पति बलवान किसी का, 5 पति बलवान किसी का, जो न चलता है समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। और इसी समय के साथ किसी का, इसी समय के साथ किसी का भाग्य बदलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, पहिया चलता है।
महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो जाता है। सुनेगा वो पल याद करिएगा जब कृष्ण द्वारकाधीश के महलों में आराम कर रहे होते हैं और उधर मथुरा से 16 श्रृंगार करके गोपियां आती हैं कृष्ण से मिलने के लिए, और इधर महाभारत के युद्ध समापन के बाद अर्जुन आते हैं मिलने के लिए। मिलने के बाद सारी गोपियां 16 श्रृंगार से जवारातों से सजी रहती हैं और जाने का एक ही रास्ता रहता है। जब आधी रात हो जाती है तो कन्हैया से विदाई लेके गोपियां जाने के लिए हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे कन्हैया लाल, अब हमें विदा कर देते तो हम अपने नगरी को चले जाते, बरसाने को चले जाते। और इधर अर्जुन को भी जाना होता है, लेकिन कृष्ण के मन में विचार आता है कि कहीं काबा यानी कहीं अगर डाकू की टोलियों ने हमला कर दिया तो इतनी आभूषण पहन रखी है गोपियों ने, बड़ा हानि हो जाएगा, बड़ी बदनामी होगी। तो उन्होंने क्या किया, अर्जुन जैसे धनुर्धर को जिसने महाभारत को जीत लिया, ऐसे धनुर्धर को लगा दिया और कहा कि अर्जुन तुम भी उसी रास्ते से जा रहे हो और जाते जाते इन गोपियों को छोड़ जाना, जंगल पार करा देना, ये गोपियां अपने घर चली जाएंगी। अब सुनेगा देखिए समय का चक्र कैसे चलता है। तुलसीदास जी ने बड़ी प्यारी बात लिखी, तुलसी नर का था बड़ा रे समय बड़ा बलवाना, समय का चक्र चलता है। इतने बड़े बलशाली अर्जुन जो रक्षा में रहते हैं गोपियों के, लेकिन समय क्या करवट लेता है, तुलसी नर का क्या बड़ा रे समय बड़ा बलवाना। और जैसे ही गोपियां जंगल को पार करने वाली रहती हैं, तब तक काबा की टोलियां हमला कर देती हैं, यानी डाकुओं की टोली हमला कर देती है और सारी गोपियां लूटी जाती हैं। कोई चिल्लाती है कि अर्जुन भैया मुझे बचा लो, अर्जुन भैया मुझे बचा लो, लेकिन कोई डाकू किसी को छोड़ता नहीं। सारी गोपियों के जो जेवर रहते हैं उठाना शुरू कर देते हैं और छीनना शुरू कर देता है। और जैसे ही गोपियां हाथ जोड़ के कहती है कि हमें छोड़ दीजिए, हे अर्जुन भैया हमें बचा लीजिए, और अर्जुन अपने तरकस से कमान निकालते हैं और धनुष पे ज्यों चढ़ाते हैं चलाने के लिए। तब तक उधर से ये कहता है चला चला, और कभी भी एक मर्द ना मर्द पे, अगर मर्द है तो ना मर्द पे वार नहीं कर सकता, और सारी बुद्धि वहीं फेल हो जाती है क्योंकि समय का चक्र चल रहा होता है। वही होता है क्या, काबा लूटी गोपिया रे वही अर्जुन को ही पाड़ा। तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी नर का क्या बड़ा रे, समय बड़ा बलवाना। समय ही दुख दिखाता है, समय ही सुख दिखाता है। और काबा लूटी गोपियां, काबा माने हिजड़ों का, हिजड़ों की एक टोली हुआ करती थी जो जाते हुए शरणार्थियों का जेवर छीन लिया करती थी, हिजड़े जो होते वही काबा लूटी गोपियां रे वही अर्जुन वही बाणा। वही अर्जुन थे जिन्होंने महाभारत को जीत लिया, और वही अर्जुन उस समय कुछ नहीं कर पाते हैं। होता क्या है, काबा लूटी गोपियां रे वही अर्जुन वही बाणा। हाथ जोड़ के विनती करती हैं, सारी गोपियां कहती हैं, विनती करती तेरी रात जब, विनती करती तेरी रात जब, विनती करती तेरी रात समय रंग बदलता है। अरे विनती करती तेरी रात जब वो समय रंग बदलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। और इसी समय के साथ किसी का, इसी समय के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है।
अगर अच्छा लगे एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिए।